डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की वजूहात क्या होती हैं? देखें, ये डायबिटीज़ हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या कोलेस्ट्रॉल का ख़राब होना हो, डिस्लिपिडीमिया इसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं, मेडिकल की ज़ुबान में, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, HDL का कम होना या ट्रंकल ओबेसिटी जो सेंट्रल जो मिड सेक्शन पे फैट होता है हाँ। ये सब जो है ना वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ज़ुमरे में आते हैं। ये एक ही बीमारी के मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक है। और इनकी रूट कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि खून में इंसुलिन लेवल ज़्यादा होना। बाहर के बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि रिसर्च ने ये साबित किया है कि रूट कॉज एक है, तो अगर कॉज एक है तो फिर ट्रीटमेंट भी एक है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को आसान अल्फाज में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये खून में इंसुलिन लेवल्स का ज़्यादा अरसे तक ज़्यादा रहना होता है। Okay. जिसकी वजह प्रोसेस्ड फूड है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि हम आराम की आरजू में बेआराम हो रहे हैं। अल्लाह ने हमें मुशक्क़त के लिए पैदा किया था, वर्जिश है कोई नहीं, मिलावट ज़्यादा खुराक है, जो इलाज बिल ग़िज़ा का कॉन्सेप्ट है वो लोगों के जहनों से निकल चुका है, बेदरेग खुराक का इस्तेमाल, इसी तरह से स्लीप का कोई पैटर्न सेट नहीं है। एक स्टडी हुई कि जिसमें देखा गया कि जो लोग स्लीप डिप्राइव रहते हैं उनको कुछ अरसे बाद डायबिटीज़ ज़्यादा, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से जो लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख्यालात की वजह से होती है। स्ट्रेस, जो हमारा कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, अगर उसके लेवल खून में ज़्यादा अरसे तक ज़्यादा रहेंगे तो वो भी डायबिटीज़ कॉज कर सकता है। तो यानी कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, प्रोसेस्ड फूड, स्लीप का पैटर्न सेट ना होना और स्ट्रेस, तो ये मेन बड़ी वजूहात हैं डायबिटीज़ के इतने कॉमन होने की। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया है और ये नंबर तेज़ी से बढ़ रहा है। और मैं एक बात अक्सर करता हूँ कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो है जिसके पास सेहत है और सुकून क़ल्ब है, बाकी वहमो ख्याल है। और डायबिटीज़ जितनी तेज़ी से आपको सेहत से महरूम कर देती है, ये दीमक की तरह पूरे जिस्म को खा जाती है। तो इसलिए जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है तो उससे परेशान नहीं होना, ये एक वेकअप कॉल है और ये आपको ये बताने के लिए आई है कि अपना ख्याल रखना शुरू करें। जैसे अल्लाह का हमारे ऊपर हक है वैसे ही हमारे जिस्म का हमारे ऊपर हक है, तो इसका ख्याल रखना है, इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। कुरान की एक आयत है कि तुम्हें जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसके मुतल्लिक तुमसे सवाल होगा। तो ये वजूद भी अल्लाह की अमानत है, तो इसके साथ तरीके से चलना है। डॉक्टर बदलने के साथ खुद को भी बदलना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे बहुत सारे लोग मार खा रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहती हैं आप? डॉक्टर साहब ने जो बताया ज़ाहिर है वो तो कवर तो उन्होंने पूरी तौर पे कर लिया, लेकिन डू यू थिंक हमारे बिहेवियर्स भी ऐसे हैं कि हम एंड में इसी तरफ जाते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्ट्रेसफुल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हम आम जुबान में शुगर कहते हैं। अब शुगर के नाम से यूँ लगता है जिस तरह सिर्फ मीठे के अंदर ये है, ऐसा नहीं है। शुगर में तमाम कार्बोहाइड्रेट्स, जितनी चीज़ें आपने सामने रखी हैं, ये तमाम शुगर के ज़ुमरे में आती हैं। केक, बिस्किट, बेकरी, हम रोज़ रखते हैं ये फिर उसके बाद जब कोई नहीं खाता तो वापस ले जाते हैं, देन अगले दिन हम वही ले आते हैं। लेकिन डोंट वरी, कल छुट्टी थी, कल हम नहीं थे यहाँ पे, तो इसलिए आज ताज़ी हैं। बहुत खूब है, ताज़ा चीज़ें हैं, लेकिन ये तमाम ना ज़ियाबतीस या शुगर की वजह है, वजूहात में से ये तमाम वजूहात शामिल हैं। और हमारे ये ना आसान है, अगर आपको यही तमाम चीज़ खुद बनानी पड़े, जाकर काश्त करनी पड़े और उसको करना पड़े, तो आप देखें कितनी एनर्जीज लगेंगी। अब हमारे लिए क्या लाइफस्टाइल हो गया है कि जो भी चीज़ हो हम उसको ऑर्डर देते हैं और हमारे सामने एक प्लेट में पेश हो जाती है। हमारे तो खाने भी अब 5 हो गए ना। एक हम खाना खाते हैं, डिनर हमारा 9 बजे हो जाता है, फिर एक हम डिलीवरी से मंगवाते हैं तकरीबन 12-1 बजे, फिर एक सुबह 4 बजे अगर हम जाग रहे हैं तो सुबह 4 बजे भी मील ही होता है वो। और ये तमाम फ्रीक्वेंट जो ज़ियाबतीस के मरीज़ होते हैं, हम उन्हें हमेशा ये कहते हैं आपने पेट भर के नहीं खाना, आपने थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेने। और ये शहद, शक्कर, गुड़, ये समझ आता है कि ये शुगर नहीं है। डॉक्टर साहब, लेकिन ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। ये देखिए, ये ज़्यादा समझ सकेंगे डॉक्टर साहब, समझ सकेंगे इस्लामाबाद में जो कह रहा हूँ ना, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। जब हमें मौका मिलता है ना खाने का, हम एक साथ खाना चाहते हैं, कौन थोड़ा थोड़ा करके खाए, फिर पता नहीं बारी आए ना आए, तो मुसलसल खा लें ताकि एक ही वक्त में ये सिलसिला ही ख़त्म हो जाए, कुछ ना बचे, बर्बाद हो जाए, हम तहस नहस हो जाए। तो दैट्स व्हाट हैपेंस। बट या यू वर सेइंग जी, आई थिंक ये थोड़ा सा आपकी ना अपनी मेंटल उस पर डिपेंड करता है कि हाउ मच आप कितने स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं एंड यू वांट टू अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आप कैसे आना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है। सो येस, इट इज़ ट्रू कि व्हेन देयर आर लॉट ऑफ टेस्टी फूड इन फ्रंट ऑफ यू, यू फील लाइक ईटिंग एवरीथिंग, बट वही टाइम है जब आपने अपने अंदर वो चीज़ स्ट्रॉन्गली, एक चीज़ अपनी मेंटली सोचना है कि नहीं, दिस इज़ हार्मफुल फॉर मी, और डिसाइड करना है कि नहीं लेना, नहीं लेना। ठीक है। अब जो डॉक्टर साहब ने जो इस्लामाबाद में बात की है ऑनलाइन
कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जो वो बात कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें वन ऑफ द फैक्टर्स यही है कि अनहेल्दी फूड, ठीक है, जो लोग खा रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी उस तरफ लेके जा रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपनी ऑडियंस के करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ उन्हें कि ऑलमोस्ट 27% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज़ डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़ एंड 26-25% ऐसे हैं जो अनडायग्नोज्ड है बट दे आर लिविंग विद डायबिटीज़ एंड दे डोंट नो अबाउट इट। और हमारे पास हॉस्पिटल में कब आते हैं? जब कोई कॉम्प्लिकेशन उन्हें हो। अच्छा, ये दो बीमारियां ऐसी हैं जी, उसके बाद मैं आप लोगों को वॉक्स पॉप दिखाऊंगा, फिर हम बात करते हैं। दो बीमारियां ऐसी हैं जहाँ लोग टेस्ट भी नहीं करवाते जी, पीरियोडिक टेस्ट भी ना डायबिटीज के करवाते हैं ना ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं। हम गए लोगों के पास, हमने पूछा कि उनको क्या इसमें से किसी किस्म की बीमारी है। इट माइट सरप्राइज यू, जस्ट देखिएगा। जी, मुझे शुगर तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ब्लड प्रेशर ज़रूर है मुझे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला जी है। कभी कभी ब्लड प्रेशर का हो जाता है, वैसे रेगुलर नहीं है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। नहीं, अल्लाह का शुक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं है। नो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है जी। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सो फार नहीं है। नहीं, ना ब्लड प्रेशर है ना शुगर है। मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ। नहीं है, वैसे नहीं है मुझे शुगर। ब्लड प्रेशर चेक करता रहता हूँ मैं, घर में है मेरे पास, तो कोई इस तरह का मसला नहीं है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसे मसाइल नहीं है मेरे साथ, ना शुगर के ना ब्लड प्रेशर के, बिल्कुल ठीक है। नहीं, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं, शुक्र अल्लाह। अच्छा, 4 लोगों ने ये कहा कि उन्हें ये मसला है, बाकी लोगों ने कहा कि उन्हें ये मसला नहीं है। मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ, फिर आप लोगों की तरफ आता हूँ। मुझे बताइए डॉक्टर साहब, वसीम आप ये बताइएगा कि इन जिन 4 लोगों ने ये कहा कि उन्हें है, तो जाहिर उन्हें टेस्ट करवाए होंगे, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ये लोग टेस्ट ना करवा रहे हों, या बिकॉज इन सब की उम्रें जो हैं वो 40 से ज़्यादा की हैं, तो वो कौन सी एज होती है जहाँ पर आपको डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है एंड पीरियोडिकली आपको करवाने चाहिए? देखें, अब तो बात एज से बहुत आगे निकल चुकी है। मेरे पास 16-17 साल के स्टूडेंट्स आते हैं जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे होते हैं। वाह। वेट ज़्यादा होने की वजह से, इसी तरह से पहले वो बीमारी जो 40 साल के बाद सामने आती थी, अब यंग एज में सामने आ रही है। और एक बड़ा अजीब व गरीब सा है ना, एक लोगों का जहन बना हुआ है कि जैसे अगर फैमिली में डायबिटीज़ है तो मुझे भी होगी। ठीक है, एक फैमिली हिस्ट्री होती है, लेकिन मैं उनसे यही कहता हूं कि अगर सारी फैमिली ही ओवर ईटिंग कर रही है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उन्हीं को देख के आप भी उसी जो है राह पे चल पड़े हैं। तो जो उनको डायबिटीज़ हुई थी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और प्रोसेस फूड के इंटेक की वजह से, वो आपको भी होगी। तो इट्स नॉट बाय चांस, इट्स बाय चॉइस। ये बात समझनी बड़ी ज़रूरी है कि अल्लाह माज़अल्लाह जालिम नहीं है। आप जो भी अपने हाथों का जो किया धरा है ना, उसी का जो है ना वो जो नतीजा है वो इन्हीं बीमारियों की शक्ल में आप देखते हो। तो मैं जो एक बात करूंगा कि अभी डॉक्टर साहबा ने बड़ी अच्छी बात की कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो उनको फूड क्रेविंग्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हाथ रोक नहीं पाते। तो ये बात भी समझना बड़ी ज़रूरी है कि जब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो हमें भूख ज़्यादा लगाएगा।